और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा सालियान का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में उठा है। बीजेपी विधायक अमित साटम ने इस मुद्दे को उठाया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डोळ्यामध्ये स्वप्न घेऊन या ठिकाणी ते येत असतात। मुंबई हे स्वप्न नगरी आहे अध्यक्ष। तो देखिए, दिशा सालियान का जो मामला है वो एक बार फिर से चर्चा में आया। बीजेपी विधायक अमित साटम ने विधानसभा में भी ये मामला उठाया है। दिशा सालियान के पिता जिन्होंने याचिका दायर की है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उनका कहना है कि सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी और अब इस मामले को विधानसभा में भी उठाया जा रहा है। बीजेपी विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। अमित साटम जिन्होंने इस मामले को उठाया। तो 2020 में दिशा सालियान की हत्या हुई थी और उनकी जो मौत थी वो हत्या थी, ये कहना है उनके पिता सतीश सालियान का, जो जिन्होंने कल हमसे बातचीत की। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे लगता है कि दिशा की हत्या की गई है। अध्यक्ष महोदय, दिशा सालियांच्या वडिलांनी सतीश सालियांनी जे काय आरोप केलेले आहेत, माझं म्हणणं आहे की अन्य लोकांना एक कायदा लागतो ना अध्यक्ष महोदय, करावा ना अध्यक्ष महोदय, एवढीच विनंती आहे, करा तुम्ही। मंत्री महोदय नितेश राणे साहेब ज्याप्रमाणे सन्मान्य राज्यमंत्री महोदयांना सांगतायत त्याच्याशी मी सहमत आहे। जो सामान्य माणसाला नियम आहे तोच नियम मंत्र्याला, माजी मंत्र्याला असला पाहिजे। मंत्री महोदयांनी त्याच्या आरोपीला तात्काळ अटक करावी, अटक करून त्याची चौकशी करावी अध्यक्ष महाराज। केंद्रीय मंत्र्यांना सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई केली। मंत्री महोदयांना प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज, ही घटना 8 जून 2020 ची घटना, डिसेंबर 2022 मध्ये एसआयटी नेमली अध्यक्ष महाराज। आता आपण मार्च 2025 मध्ये आहोत। साधारणतः घटना होऊन 4.5 वर्ष झालेली आहेत, अजूनही एसआयटी चौकशी करते असं ते म्हणतायत। किती दिवसांमध्ये एसआयटीचा निष्कर्ष आणि अहवाल हा जनतेच्या समोर आणणार अध्यक्ष महाराज? हा माझा थेट प्रश्न आहे। किती दिवसांमध्ये एसआयटीचा अहवाल आणि निष्कर्ष हा जनतेच्या समोर मांडणार? हा माझा थेट प्रश्न आहे अध्यक्ष महाराज। चला लक्षवेधी। बरं, आता आपण फक्त 1 तास लक्षवेधी घेणार आहोत। 12:30 ते 1:30 वाजेपर्यंत लक्षवेधी घेऊ। आपल्याकडे जवळजवळ 18 लक्षवेधी आणि सकाळच्या 2 अशा मिळून 20 लक्षवेधी आहेत। आपण जास्तीत जास्त 5 मिनिटं एका लक्षवेधीसाठी देऊ, त्याच्यावरती काय आपण लक्षवेधीसाठी वेळ देऊ शकत नाही। त्यामुळे जे सदस्य तो दिशा सालियान का मुद्दा अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि नितेश राणे ने भी सदन में इस मुद्दे को उठाया है और दिशा सालियान जिनकी 2020 में 14वीं मंजिल से गिरकर वो उनकी हत्या कर दी गई थी, ऐसा उनके पिता का आप कहना है। और इसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका भी दाखिल की है और सीधे सीधे आदित्य ठाकरे पर निशाना भी साधा है। और उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी, ना कि उन्होंने आत्महत्या की थी। उस समय भी ये मुद्दा जोरों से उठा था और रिपब्लिक भारत ने भी इस मुहिम को चलाया था उस वक्त। और एक बार फिर से ये मुद्दा सुर्खियों में है। अब इस समय नितेश राणे और अमित साटम दोनों ने ही इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है। तो आपको बताएं, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से ठीक 1 हफ्ते पहले दिशा सालियान, जो उनकी मैनेजर थी, उनकी मौत होती है। और अचानक जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सुसाइड है, क्योंकि जो दिशा सालियान के पिता हैं उन्होंने भी कल इस बात को कहा कि कैसे पुलिस ने ही इस पूरे केस को सुसाइड तरीके से प्रेजेंट किया, उन पर दबाव बनाया गया। लेकिन सतीश सालियान, जिनका ये कहना है कि दिशा सालियान की हत्या की गई है, उन्होंने साफ तौर पे अपनी चुप्पी तोड़ी और ये कहा कि दिशा सालियान के मामले की दोबारा से जांच होनी चाहिए। पुलिस ने केस को सुसाइड की तरह पेश किया। जो बातें उन्होंने कही, मुझे भ्रमित करने की कोशिश की गई, ये कहना था सतीश सालियान का। दिशा और सुशांत की मौत
का कनेक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हैं। ये बातें शुरुआत से उठती रही। नीतीश राणे भी इस बात को पुख्ता तौर पर हमेशा कहते रहे कि दिशा सालियान केस की जांच फिर से होनी चाहिए, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। क्योंकि आज भी वो सच सामने नहीं आ पाया कि दिशा सालियान जिस पार्टी से लौटी थी उसमें क्या हुआ था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकलकर सामने आनी चाहिए, और सतीश सालियान जो सामने आए, उन्होंने तमाम बातें रखी। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात को रखा कि फिर से ये मामला उठना चाहिए और फिर से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि माहौल बनाया गया, दिशा ने आत्महत्या की है। और किसने माहौल बनाया? पुलिस ने माहौल बनाया, ये भी आरोप लगाए गए। साफ तौर पे उनका कहना है कि ये पूरा मामला पुलिस ने किस तरह से मैनिपुलेट किया, मुझे मीडिया से दूर रखा गया, किशोरी पेडनेकर ने परिवार को भ्रमित किया, पेडनेकर ने परिवार की इज्जत को लेकर मुझे डराया, वो बहुत सारी बातें थी। और आज आपको बता दें, महाराष्ट्र के विधानसभा में भी ये मामला उठा है। नीतीश राणे जो पहले दिन से हमेशा इस बात को बुलंद करते रहे कि दिशा सालियान ने आत्महत्या नहीं की बल्कि ये हत्या है, और अब इस मामले को लेकर के जो सदन है उसमें इस बात को रखा गया है, क्योंकि ये बात उठती रही कि फिर से जांच होनी चाहिए, क्लियर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मीनाक्षी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में दिशा के पिता द्वारा याचिका दायर की जाती है और अब विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या 5 साल पुराने मामले से, सच से अब पर्दा उठेगा? इंसाफ की उम्मीद हर कोई लगाए बैठा है। बिल्कुल, देखिए अब शुरुआत तो हो चुकी है। हाई कोर्ट में जाकर के पिटीशन भी दाखिल कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। साफ तौर पर दिशा सालियान के जो फादर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एफआईआर होनी चाहिए, कस्टडी में लेना चाहिए और पूछताछ होना चाहिए कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। और वो ये यहाँ तक कह रहे हैं श्वेता कि देखिए मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, मुझसे कुछ कहने की, जो कुछ भी कहना था वही कहलवाने की कोशिश की गई और मैंने भी वही कहा। लेकिन अब जब सरकार बदली है तो कहीं ना कहीं उनमें भी उम्मीद जागी है कि कुछ उनका होगा, यानी कि उन्हें न्याय मिलेगा। देखिए अभी थोड़ी देर में ही जो गाड़ियां हैं यहाँ से महाराष्ट्र राजभवन से निकलने वाली है। खुद आदित्य ठाकरे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए राजभवन में पहुंचे हुए हैं राज्यपाल से। अब क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम इसमें आ रहा है तो आदित्य ठाकरे से हम पूछेंगे, उनसे सवाल भी करेंगे कि उनका इस सब पर क्या कहना है। एफआईआर करने की जो मांग की जा रही है, केस को जो रीओपन करने की जो मांग की जा रही है, क्या वो इससे सहमत हैं? क्या इस सब में वो शामिल थे या नहीं थे? जो लिंक तलाशे जा रहे हैं, क्या वो ऐसा कुछ लिंक था? देखिए गाड़ियां आ रही हैं और सीधे अगर वो जैसे ही यहाँ पर आते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या, किस तरीके से जो उनका नाम है वो इसमें आ रहा है। थोड़ा साइड हो जाए। और देखिए क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र के दौरान जो महाराष्ट्र यूबीटी के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और मुलाकात करने के बाद यहां पर जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि नागपुर केस को लेकर के भी वो यहां पर बातचीत करना चाह रहे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे जैसे ही निकले हम उनसे बात कर सकें और समझ सकें कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था और उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि अभी तक उनकी गाड़ी राजभवन से बाहर नहीं निकली है क्योंकि थोड़ी देर में ही उन्हें वापस से विधानसभा जाना है और ऐसे में आशंका ये भी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि वो यहाँ पर बात ना करें, जाकर के सीधे विधानसभा में अपना जो वक्तव्य है वो रखें। क्योंकि विधानसभा के बाहर की आज आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था और उस प्रदर्शन के दौरान बस मांग यही की जा रही थी कि दिशा सालियान के केस की दिशा बदलनी चाहिए, दिशा को न्याय मिलना चाहिए और इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। अब गृह मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र के ये कह दिया गया है कि अगर दिशा सालियान के फादर के पास कुछ भी सबूत हैं तो वो दें, क्योंकि ये अब जो न्याय होगा वो राजनीति से प्रेरित नहीं होगा, दबाव नहीं होगा। इस तरीके की जो उम्मीदें हैं वो उन्हें दी गई हैं। अब देखना होगा कि उनकी तरफ से जो क्या जो सबूत हैं वो दिए जाते हैं। हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़े हुए हैं विधानसभा से ही। विधानसभा में आज क्या कुछ हुआ सत्य प्रकाश से जानेंगे। सत्य प्रकाश, देखिए थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा में दिशा सालियान का मामला उठाया गया है। बीजेपी के विधायक जो है अमित साटम ये मामला उठाया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर जांच किया गया है कहीं न कहीं संदेह है, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी ने जांच किया और एसआईटी के जांच के बाद जिस तरह से 5 साल बाद जो दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान है वो जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट गए हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। साफ तौर से उन्होंने कहा कि सदन में कहा कि जिस तरह से दिशा सालियान के पिता ने कहा कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो
नेता थे कहीं न कहीं उनको दबाव बनाया, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाए और आज जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं, अपने न्याय मांग रहे हैं। अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार इस पर कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सदन के अंदर जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं योगेश कदम ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मामला गया है और जिस तरह से दिशा सल्यान के पिता वहां पे मांग किया है, न्याय की गुहार लगाया है, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ आदेश देता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार कार्रवाई करेगी। कहीं न कहीं महाराष्ट्र विधानसभा में दिशा सल्यान का मामला उठा है, बीजेपी के विधायक अमित साटम ने उठाया। विधानसभा में दिशा सल्यान का ये मामला उठा है और जिस तरीके से विधानसभा में उठा है सत्य प्रकाश, मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है, आरोप लग रहे हैं। प्रकाश जी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश जी का भी यहाँ पर हम रुख करेंगे। प्रकाश जी, आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आ रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग दिशा सल्यान के पिता की तरफ से की गई है। तो जल्द हम प्रकाश जी का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नॉन स्टॉप मुहिम रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है और ऐसे में सवाल ये कि क्या दिशा सल्यान की मौत पर से पर्दा अब उठेगा? तो दिशा सल्यान की मौत का सच सामने आएगा नहीं, ये बड़ा सवाल यहां पर लगातार बना हुआ है क्योंकि अब दिशा सल्यान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बड़ा दावा उन्होंने किया, उन्होंने दावा करते हुए ये कहा है कि दिशा की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी दिशा के पिता की तरफ से की गई है, जिसके बाद ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया और विधानसभा तक में ये मुद्दा उठाया गया है। तो आपको बता दें कि दिशा सल्यान जिनके लिए उनके पिता की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सीधे सीधे ये कहा गया है कि इस केस की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। ओवर टू यू प्रकाश। नेटवर्क छोड़ दिया। तो हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल प्रकाश ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से भी बात की थी इस मामले में, जिन्होंने ये कहा था कि